Hello my lovely students, how are you all? My name is Lavish Agrawal and I am your maths educator. Today we are taking class 6 mathematics chapter number 4, that is data handling and presentation, and in today's part we will be figuring out some questions on the screen. So let's figure out some question on the screen, and the fourth question on the screen is saying Fez prepared a frequency distribution table of data on the number of wickets taken by Jasprit Bumrah in his last 30 matches. बेसिकली हुआ क्या है, फैज ने प्रिपेयर किया है एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल. किस चीज के बारे में? नंबर ऑफ विकेट्स टेकन बाय जसप्रीत बुमराह. जसप्रीत बुमराह ने नंबर ऑफ मैचेस दैट इज 30 मैचेस में कितने विकेट्स लिए हैं उसकी एक डिस्ट्रीब्यूशन टेबल अपन को दी गई है. तो हम लोग देखेंगे, हियर इट इज रिटन विकेट्स टेकन दैट इज 0 1 2 3 4 5 6 7 एंड हियर आर नंबर ऑफ मैचेस दैट इज 2 4 6 8 3 5 1 एंड 1. दैट मीन्स 0 विकेट कितने मैचेस में लिए? 2 मैचेस में. मतलब 2 मैचेस ऐसे थे जिसमें जसप्रीत बुमराह ने 0 विकेट लिए, वो एक भी विकेट नहीं ले पाए. 4 मैचेस ऐसे थे जिसमें 1 विकेट लिया है, तो हर मैच में उन्होंने एक एक विकेट लिए थे. 2 विकेट कितने मैचेस में लिए? 6 मैचेस में. मतलब 6 मैच ऐसे खेले गए थे जिसमें उन्होंने हर मैच में कितने विकेट लिए? 2 विकेट्स लिए. उसी तरीके से 3 विकेट्स उन्होंने 8 मैचेस में लिए, 4 विकेट 3 में, 5 विकेट 5 में, 6 विकेट 1 मैच में एंड 7 विकेट भी 1 मैच में. इज दैट क्लियर? समझ में आ गया आपको इतनी बात कि फैज ने जो हमको चार्ट दिया गया है, जो डिस्ट्रीब्यूशन टेबल दी गई है, वो किस चीज के बारे में दी गई है? इतना समझ में आ गया है. सो लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड डू सम क्वेश्चंस रिलेटेड टू दिस चार्ट. क्वेश्चन इज सेइंग व्हाट इंफॉर्मेशन इज दैट दिस टेबल गिविंग. ये टेबल हमें क्या इंफॉर्मेशन दे रही है? तो हम कह सकते हैं दिस टेबल इज गिविंग इंफॉर्मेशन अबाउट द विकेट्स टेकन फ्रॉम 0 to 7 इन नंबर ऑफ मैचेस. कि 0 से 7 विकेट तक हम लोग ये कह सकते हैं कि इसमें 0 विकेट से 7 विकेट तक कितने विकेट्स उन्होंने लिए हैं और कितने मैचेस में लिए हैं. इज दैट क्लियर? समझ में आ गया? ठीक है. तो व्हाट इंफॉर्मेशन इज दिस टेबल गिविंग अस? दिस टेबल इज गिविंग अस द इंफॉर्मेशन अबाउट हाउ मच विकेट्स जसप्रीत बुमराह हैव टेकन इन द मैचेस. क्लियर? सेकंड क्वेश्चन, व्हाट मे बी द टाइटल ऑफ दिस टेबल. इस टेबल का टाइटल क्या हो सकता है? आप बताएं, इस टेबल का टाइटल क्या हो सकता है? सो इस टेबल का हम लोग टाइटल क्या दे सकते हैं? इस टेबल का टाइटल हम दे सकते हैं दैट परफॉर्मेंस ऑफ जसप्रीत बुमराह बॉलिंग, या फिर हम कह सकते हैं विकेट्स टेकन बाय जसप्रीत बुमराह. अंडरस्टूड? हम इनमें से कोई सा भी एक टाइटल उनको दे सकते हैं. व्हाट मे बी द टाइटल ऑफ दिस टेबल? आइदर परफॉर्मेंस ऑफ जसप्रीत बुमराह बॉलिंग और विकेट्स टेकन बाय जसप्रीत बुमराह इन मैचेस, या फिर इतना भी काफी ही है. इज दैट क्लियर? समझ में आ गया आपको? आइए थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं. What caught your attention in this table? इस टेबल में हमारा अटेंशन किस चीज की तरफ जा रहा है? तो आइए टेबल पे चलते हैं. हमको क्या एकदम इसमें अटेंशन वाली चीज लग रही है? हमें ये दिख रहा है कि जसप्रीत बुमराह हैव टेकन 3 और मोर विकेट्स इन नंबर्स ऑफ मैचेस. मतलब उसने जसप्रीत बुमराह ने 3 या 3 से ज्यादा विकेट्स ज्यादातर मैचेस में उन्होंने लिए हैं. सो ही हैव टेकन 3 और मोर देन 3 विकेट्स इन मोस्ट ऑफ द मैचेस. ठीक है, तो हम लोग यहां लिख सकते हैं कि he has taken 3 or more wickets in most of the matches. क्लियर? कि जसप्रीत बुमराह ने 3 या 3 से ज्यादा विकेट ज्यादातर मैचेस में लिए हैं. समझ में आई बात? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन. डी इज सेइंग इन हाउ मेनी मैचेस हैज बुमराह टेकन 4 विकेट. बुमराह ने 4 विकेट कितने मैचेस में लिए हैं? सो वी हैव टू चेक द टेबल अगेन. तो आइए देखते हैं 4 विकेट कितने मैचेस में लिए हैं. दैट इज 3 मैचेस में. तो हम लोग यहां लिख देंगे कि इन हाउ मेनी मैचेस हैज बुमराह टेकन 4 विकेट. सो वी विल राइट इट हियर इन 3 मैचेस. क्लियर? 3 मैचेस में जसप्रीत बुमराह ने कितने विकेट लिए हैं? 4 विकेट लिए. मतलब 3 मैचेस, 1 मैच में 4 विकेट, देन अगेन सेकंड मैच में 4 विकेट, देन थर्ड मैच में भी 4 विकेट उन्होंने लिए हैं. इज दैट क्लियर?
समझ में आ गया क्वेश्चन ये? आइए आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्क्रीन पे। यहां पे बोला गया है मयंक सेज, मयंक कहता है इफ यू वांट टू नो द टोटल नंबर ऑफ विकेट्स ही हैज टेकन इन ऑल हिज लास्ट 30 मैचेस। अगर हमें ये पता लगाना है कि जसप्रीत बुमराह ने टोटल 30 मैचेस में कितने विकेट लिए, सो व्हाट वी विल डू, वी हैव टू एड अप द नंबर 0 1 2 3 अप टू 7। तो हम लोग क्या करेंगे, 1 2 0 1 2 3 4 5 6 और 7 ये विकेट्स जो है इन सबको ऐड कर देंगे। दैट मीन्स हम लोग क्या कर देंगे, इन सभी को ऐड कर देंगे, 0 1 2 3 4 5 6 7 इन सबको ऐड करेंगे तो हमें 30 मैचेस के टोटल विकेट्स निकल जाएंगे। तो यहां पे ये बात इन्होंने जो बोली है, क्या ये बात सही है? वाई और वाई नॉट? तो हम कहेंगे यहां पे अ बिग नो। हम लोग क्या बोलेंगे, नो। ये बात बिल्कुल भी सही नहीं है कि अगर हम लोग इन नंबर्स को ऐड करेंगे तो हमें टोटल नंबर्स ऑफ विकेट्स मिल जाएंगे। ये टोटली क्या है, दिस इज कंप्लीटली रॉन्ग। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे कंप्लीटली रॉन्ग अगर है तो इसको हम सही कैसे कर सकते हैं। तो लेट्स चेक ऑन द स्क्रीन, हाउ वुड यू करेक्टली फिगर आउट द टोटल नंबर ऑफ विकेट्स टेकन बाय बुमराह इन हिज लास्ट 30 मैचेस यूजिंग दिस टेबल। हमने सर इस क्वेश्चन में तो कह दिया कि 0 से लेके 7 तक वी कैन नॉट ऐड टू फाइंड द टोटल नंबर ऑफ विकेट्स, बट अब आप ये तो बताइए कि हाउ वी विल फाइंड द टोटल नंबर ऑफ विकेट्स। तो हम लोग करेंगे क्या बेटा, हम लोग ये करेंगे कि हमको ये यहाँ पे टेबल दे रखी है, ठीक है। अब बेटा ये नहीं है कि टोटल 2 मैचेस में उन्होंने 0 विकेट लिए, नहीं, 2 मैचेस मतलब एक मैच में भी 0 लिया था और सेकेंड मैच में भी 0 लिया था। उसी तरीके से 4 मैचेस ऐसे थे जिसमें 1 विकेट लिया है। 4 मैच के मिला के 4 मैच का टोटल 1 विकेट नहीं है, 4 मैचेस में 1-1 विकेट ईच है। दैट मीन्स अगर मैं बोलूं यहां पे तो आई विल से कि आप देखिएगा कि 4 मैचेस के हिसाब से 1 विकेट मतलब प्लस 6 मैचेस में 2 विकेट, दैट इज 6 मैच खेले और हर मैच में 2 विकेट लिए। तो अगर 6 मैचेस खेले हैं तो हर मैच में 2 विकेट लिए हैं, तो 6 मैचेस में कितने हो जाएंगे, 6 इंटू 2 प्लस यहाँ पे हो जाएंगे 8 इंटू 3, क्योंकि 3 विकेट्स लिए 8 मैच में, दैट मीन्स हर एक मैच में 3 विकेट लिए हैं। तो एक मैच में 3 विकेट, फिर सेकंड मैच में 3 विकेट, थर्ड मैच में 3 विकेट, इस तरीके से। तो इस तरीके से हम लोग देखेंगे कि 3 इंटू 4 करेंगे, यहाँ पे हम प्लस करेंगे 3 इंटू 4, फिर हम लोग करेंगे 5 इंटू 5, फिर हम लोग करेंगे 1 इंटू 6 एंड वी विल डू 1 इंटू 7, ठीक है। तो 4 1 जार 4 प्लस 6 2 जार 12 प्लस 8 3 जार 24 प्लस 4 3 जार 12 प्लस 5 5 जार 25 प्लस 1 6 जार 6 एंड 1 7 जार 7। इसको हम इरेज कर देते हैं, 1 7 जार 7, ठीक है। तो इसका टोटल कितना हो जाएगा, आइए इसका टोटल देख लेते हैं फटाफट। 24 12 12 25 24 12 12 25 6 7 एंड 4, तो हम लिख सकते हैं 17। इसका टोटल करके हम 17 लिख लेते हैं। तो कितना आएगा, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 और 7 दैट इज 20, 2 और 2 4 5 6 7 8 9 90। तो हम लोग क्या कह सकते हैं, इसका टोटल कितना आएगा बेटा, 90। इज दैट क्लियर? सो टोटल विकेट्स टेकन कितने हो जाएंगे, 90 हो जाएंगे। और हमने फाइंड आउट कैसे किया, हमने हर मैच के अकॉर्डिंग उसको 2 विकेट्स 0 विकेट उन्होंने 2 मैच में लिए थे, 1 विकेट 4 मैच में, तो हमने मल्टीप्लाई करके टोटल निकाला और उनका सबको एडिशन करके 90 लिख दिया। तो यहाँ पे पूछा गया था हाउ वुड यू करेक्टली फिगर आउट द टोटल नंबर ऑफ विकेट्स टेकन। तो टोटल नंबर ऑफ विकेट्स टेकन कितने हो गए, 90 विकेट्स, दैट इज 30 मैचेस में उन्होंने टोटल कितने विकेट्स लिए, ही हैज टेकन 90 विकेट्स। इतनी बात समझ में आ गई, इस क्वेश्चन का आंसर मिल गया हमको, क्लियर है, समझ में आया कैसे क्वेश्चन करना है। आपको बहुत अटेंटिव रहना पड़ेगा इफ यू आर सॉल्विंग द क्वेश्चंस रिलेटेड टू द बार ग्राफ और एनी अदर ग्राफ्स दैट इज गिवन ऑन द स्क्रीन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं।
Next question on the screen is saying the following pictograph shows the number of tractors in 5 different villages. 5 different villages दे रखे हैं, विलेज ए, विलेज बी, विलेज सी, विलेज डी एंड विलेज ई. इसमें नंबर ऑफ ट्रैक्टर्स कितने हैं? पहली बात तो हमें स्केल देखना है, 1 ट्रैक्टर इज रिप्रेजेंटिंग 1 ट्रैक्टर. एक ट्रैक्टर कितना रिप्रेजेंट कर रहा है सर? एक ही ट्रैक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है. तो आइए देखते हैं विलेज ए में कितने ट्रैक्टर है. 1 2 3 4 5 6. विलेज बी में 1 2 3 4 5. सी में 1 2 3 4 5 6 7 8. डी में 1 2 3 एंड विलेज ई में 1 2 3 4 5 एंड 6 ट्रैक्टर है. तो ये हमारे पास क्या है? पिक्टोग्राफ है किसी विलेज का जिसमें ट्रैक्टर्स कितने कितने हैं वो हमें बता रखे हैं. ठीक है, आइए क्वेश्चंस देखते हैं स्क्रीन पे. Question is saying observe the pictograph and answer the following questions. So let's start with the first question on the screen. Question number A is saying which village has the smallest number of tractor? Smallest means आपको पता ही है smallest means क्या होता है सर? Smallest means तो होता है सबसे कम. That means सबसे कम हमारे पास ट्रैक्टर कहाँ पे है? तो ये हमारे पास दे रखा है सबसे कम ट्रैक्टर हमारे पास कहाँ है. तो सबसे कम हमारे पास ट्रैक्टर कहाँ देखने को मिल रहे हैं? आइए, सबसे कम हमको दिख रहे हैं विलेज डी में, दैट इज 3 ट्रैक्टर्स. तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे? विलेज, यहाँ पे विलेज डी दैट इज 3 ट्रैक्टर्स. ठीक है, विलेज डी दैट इज 3 ट्रैक्टर्स. आप यहाँ पे आगे लिख दीजिए फॉर योर ईज, अपने कंफर्ट के लिए आप लिख दो विलेज डी में 3 ही ट्रैक्टर्स हैं जो कि सबसे कम ट्रैक्टर्स हैं इन सारे विलेजेस को मिला के. ठीक है, समझ में आया. बी क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पे. विच विलेज हैज द मोस्ट ट्रैक्टर्स? सबसे ज्यादा ट्रैक्टर किसमें है? हमें ये तो पता लग गया सबसे कम डी में, सबसे ज्यादा किसमें है? तो आइए सबसे ज्यादा हम लोग देखते हैं, सबसे ज़्यादा देखते हैं किसमें है. तो सबसे ज़्यादा हमको दिख रहे हैं इट इज़ इन विलेज सी. तो विलेज सी में काउंट करते हैं कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8. तो विलेज सी में कितने हमारे पास? 8. सी दैट इज 8 ट्रैक्टर्स. डन. आ गई बात समझ में. सबसे कम किसमें थे? डी में 3 ट्रैक्टर. सबसे ज्यादा किसमें? विलेज सी में, दैट इज 8 ट्रैक्टर्स. दोनों क्वेश्चंस क्लियर है? आई होप यू हैव अंडरस्टूड. लेट्स मूव टू द सी पार्ट. सी पार्ट इज सेइंग हाउ मेनी मोर ट्रैक्टर डज विलेज सी हैव दैन विलेज बी? सी के पास कितने ज्यादा हैं बी से? तो पहले तो हम ये देखेंगे विलेज सी के पास कितने हैं एंड हाउ मेनी डू हैव इन विलेज बी. ठीक है, तो विलेज सी और विलेज बी के चेक करते हैं. तो विलेज सी के हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 और इसके हैं 1 2 3 4 5. तो यहाँ पे तो हो गए सर 8 और यहाँ हो गए हमारे पास 5. नाउ हाउ मेनी मोर ट्रैक्टर्स डज विलेज सी हैव? सी के पास कितने ज्यादा हैं? तो व्हाट वी विल डू, विलेज सी माइनस विलेज बी, that is 8 minus 5 that is 3. तो 3 ट्रैक्टर्स जो हैं वो विलेज सी के पास ज्यादा हैं एज कंपेयर टू विलेज बी. इजी है, समझ में आ गई बात. आइए डी पार्ट पे चलते हैं. डी पार्ट में कोमल कह रही है, कोमल सेज विलेज डी हैज हाफ द नंबर ऑफ ट्रैक्टर्स एज विलेज ई. विलेज डी के पास विलेज ई के हाफ है. इज शी राइट? क्या वो सही बोल रही है? तो आइए पहले देखते हैं विलेज ई के पास कितने हैं. कोमल सेज विलेज डी हैज हाफ द नंबर ऑफ ट्रैक्टर्स विलेज ई हैव. तो विलेज ई का चेक करते हैं पहले. विलेज ई के अंदर कितने हैं बेटा हमारे पास? आइए देखते हैं स्क्रीन पे. विलेज ई में 1 2 3 4 5 6. तो हम लोग यहाँ लिखेंगे विलेज ई के पास हैं 6 ट्रैक्टर्स. क्लियर. नाउ व्हाट शी इज सेइंग कि विलेज डी के पास विलेज ई के हाफ हैं. तो विलेज डी के पास अगर हाफ होंगे दैट मीन्स 6 का हाफ इज हाउ मच? इट इज 3. तो इसका मतलब विलेज डी के पास कितने होने चाहिए? 3 ट्रैक्टर्स होने चाहिए. अगर है तो शी इज राइट और अगर नहीं तो शी इज रॉन्ग. तो लेट्स चेक विलेज डी के पास कितने हैं. तो विलेज डी के पास है 1 2 3. वेरी नाइस. तो विलेज 3 के पास कितने हुए? 3 ट्रैक्टर्स हो गए. तो हम लोग कह सकते हैं कि जो विलेज डी है उसके पास विलेज ई का हाफ ट्रैक्टर्स है. दैट मीन्स 6 का हाफ इज 3. So she is completely right that village D has half tractors as compared to village E. Done?
समझ में आ गई इतनी सी बात? ये क्लियर है क्वेश्चंस? अगर क्वेश्चन क्लियर है तो एक क्वेश्चन हम लोग स्क्रीन पे और करते हैं समझने के लिए कि हमें और समझ में आया या नहीं आया. सो लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड चेक द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन इज द नंबर ऑफ गर्ल स्टूडेंट्स इन ईच क्लास ऑफ अ स्कूल इज डिपिक्टेड बाय द पिक्टोग्राफ. नंबर ऑफ गर्ल स्टूडेंट कितनी है इन ईच क्लास, तो वो हमने यहाँ दिखाया है. फर्स्ट क्लास में कितनी है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ एंड एट्थ क्लास में कितनी है. एक फोटो, एक पिक्चर कितने गर्ल्स को रिप्रेजेंट कर रही है सर? इट इज रिप्रेजेंटिंग 4 गर्ल्स स्टूडेंट. क्लियर? इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि फर्स्ट क्लास में कितनी गर्ल्स हैं? 1 2 3 4 5 6 पिक्चर्स हैं और एक पिक्चर किसको रिप्रेजेंट करती है? 4 गर्ल्स को. तो टोटल कितनी हो गई? 24 गर्ल्स. यस और नो? समझ में आया कैसे निकाला हमने ये? एक पिक्चर रिप्रेजेंट कर रही है 4 को और यहाँ पे बनी हुई है पिक्चर 6, तो 6 पिक्चर्स रिप्रेजेंटिंग इनटू 4, दैट इज 6 4s आर 24. बात समझ में आ गई? वेरी नाइस. आइए सेकंड में कितनी है? 1 2 3 4, 4 एंड हाफ. तो हम लोग कह सकते हैं 4 1s are 4, 4 2s are 8, 4 3s are 12, 4 4s are 16 and this is half, that is 18 girls. ठीक है? 1 2 3 4 5, 20 girls. 5 into 4, 5 4s are 20. 1 2 3, that is 4 1s are 4, 4 2s are 8, 4 3s are 12. 12 13 14 girls. I am writing this for your benefit. आपको ग्राफ गंदा नहीं करना है. Next 1 2 3 2 and a half, that is 4 1s are 4, 4 2s are 8, 8 and half 8 और 8 10 girls. ठीक है? 1 2 3 4 16 गर्ल्स. हम लोग ये इसलिए कर रहे हैं सो दैट जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो हम लोगों को बार बार काउंटिंग नहीं करना पड़ेगा. हम लोग इसको फटाफट से यहाँ लिखते हैं सो दैट हम लोगों को क्वेश्चन करना थोड़ा सा ईजी हो जाएगा. ठीक है? दिस वन इज 3, तो दैट इज 12 गर्ल्स एंड दिस वन इज 1 and a half, दैट इज 4 6 गर्ल्स. ठीक है? तो लेट्स चेक हमने सही लिखा है क्या? 1 2 3 4 5 6 24 गर्ल्स. 4 1s are 4, 4 2s are 8, 4 3s are 12, 4 4s are 16, 17 18 girls. 5 4s are 20 girls, 14 girls, 10 girls, 16 girls, 12 girls and 6 girls. बिल्कुल करेक्ट. हमारे पास ये क्या आ गया? हमारा पूरा फिगर आ गया. अब इसके हिसाब से हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. सो लेट्स स्टार्ट विद द ए पार्ट ऑन द स्क्रीन. ए पार्ट ऑन द स्क्रीन इज सेइंग Which class has the least number of girl student? Least number of girl student कौन सी क्लास में है? तो आइए चलते हैं. Least मतलब सबसे कम नंबर हमें कौन से दिख रहे हैं बेटा? यहाँ पे 6, that is class 8. तो हम लोग यहाँ लिख देंगे class 8. Class 8 has the least number of girl student. वो कि कितनी है सर? 6 गर्ल्स है. तो हम यहाँ लिखना चाहें तो आप लिख दीजिए 6 गर्ल्स जो है वो 8th क्लास में है सबसे कम. Next question is saying what is the difference between the number of girls in class 5th and 6th? आप बताएं कि हम लोग डेटा के अकॉर्डिंग बताएंगे कि क्लास 5th और 6th में कितना डिफरेंस है. मतलब व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ गर्ल्स इन क्लास 5th एंड 6th. तो 5th और 6th के बीच में डिफरेंस कितना है? तो क्या हम यहाँ लिख सकते हैं पहले 5th क्लास में कितनी है और हम यहाँ लिखेंगे 6th क्लास में कितनी है. उसके बाद वी विल फाइंड आउट द डिफरेंस. सो लेट्स टेक द स्क्रीन एंड वी विल सी 5th और 6th में कितने हैं? 10 और 16. दैट मीन्स यहाँ पे 16 है और यहाँ पे 10 है. सो व्हाट इज द डिफरेंस? What is the difference? Difference is 6 minus 10, 16 minus 10, that is 6 girls. हमारे पास जो है वो डिफरेंस आ गया 5th और 6th क्लास के स्टूडेंट का. That means in 5th class there are 10 girl student, but in 6th it has 16. That means 6 girls ज़्यादा है क्लास 6th में as compared to class 5th. क्लियर है? समझ में आ गई बात? आइए सी क्वेश्चन पे चलते हैं. If 2 more girls were admitted in class 2, how would the graph change? अब ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन को. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगर मैं 2 गर्ल्स और ऐड कर दूं क्लास में तो ग्राफ किस तरीके से चेंज होगा? तो क्लास 2 में चलते हैं हम लोग. आइए क्लास 2 में अगर मैं 2 गर्ल्स और ऐड कर दूं, एक पिक्चर रिप्रेजेंट कर रही है 4 गर्ल्स को. अगर मुझे 2 गर्ल्स करनी है तो मैं कितना करूंगा? इसको हाफ करूंगा. और यहां पे ऑलरेडी एक हाफ फेस है. अगर मैं हाफ में एक और हाफ बना दूंगा, ठीक है, तो कितने चेंजेस हो जाएंगे? चेंजेस ये होंगे कि अगर एक हाफ में एक हाफ और बन जाएगा तो हम लोग कह सकते हैं कि सर यहाँ पे नंबर ऑफ
पिक्चर कितनी हो जाएगी 1 2 3 4 एंड 5। समझ में आ गई बात? तो यहां पे कितना हो जाएगा, द पिक्चर विल बिकम 5। ठीक है, वहां पे कितने पिक्चर बन जाएगी, 5 बन जाएगी। दोबारा समझिएगा हाउ इट इज पॉसिबल। हमें बोला था अगर हम सेकंड क्लास में 2 गर्ल्स और ऐड कर दें, तो अगर हम सेकंड क्लास में 2 गर्ल्स और ऐड कर रहे हैं तो हम लोग क्या करेंगे बेटा, वन फेस इज रिप्रेजेंटिंग 4 गर्ल्स, हम फेस का हाफ करेंगे, दैट इज 2 गर्ल। और यहां पे हमारे पास ऑलरेडी हाफ फेस है, हाफ में हाफ ऐड करेंगे, टोटल कितने चेहरे हो जाएंगे, 5 चेहरे हो जाएंगे। तो हम यहाँ कह रहे हैं कि चेंजेस क्या आएगा, द पिक्चर विल बिकम 5। वहां पे 4.5 की जगह 5 पिक्चर हो जाएगी। इतना सा ही डिफरेंस आएगा। आई बात समझ? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ मेनी गर्ल्स आर देयर इन क्लास 7? क्लास 7 में कितनी गर्ल्स है, आइए देखते हैं। क्लास 7 में कितनी गर्ल्स है सर? 12 गर्ल्स है। 12 गर्ल्स है क्लास 7 में। ठीक है, 12 गर्ल्स कैसे आई, 3 पिक्चर इंटू 4 गर्ल्स, दैट इज 4 3s आर 12 गर्ल्स। इज दैट क्लियर? समझ में आ गया ये क्वेश्चन? इफ यस, then this is all for today. Let's meet in another video. Till then, take care. Goodbye.